हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 97। क्या डेट है? 26 अक्टूबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम लर्निंग से रिलेटेड एस्टिमेशंस ऑफ लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। तो आज का देखिए टॉपिक क्या है? चित्र पहेली। ये आज का हमारा टॉपिक है। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बेटा यहाँ देखिए, चित्र फर्स्ट है और चित्र 2 है। जो चित्र 2 है उसको बनाते समय कुछ गलतियां हो गई हैं। आपको कोई भी 4 गलतियां इसमें ढूंढनी हैं, तो चलिए ढूंढते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, जो चित्र फर्स्ट है यहाँ पर लाइट है। उसमें से यहाँ पर देखिए जो लाइटिंग की किरण है वो 3 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 है। गलती नंबर 1। यहाँ पर देखिए एक डिज़ाइन अलग है और यहाँ पर डिज़ाइन अलग है, ये गलती नंबर 2। यहाँ पर जो टायर हैं वो डिज़ाइन अलग है इसके, यहाँ पर भी चित्र 2 में जो टायर हैं वो इनके डिज़ाइन अलग है, गलती नंबर 3 हो गई। ठीक है। जो यहाँ पर वैन है इसका डिज़ाइन देखिए यहाँ पर, लेकिन इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनाया चित्र 2 में, ये गलती नंबर 4 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी डिज़ाइन नहीं बनाया इन्होंने और यहाँ पर बना दिया है, ये गलती नंबर इनकी 5 हो गई है। चित्र फर्स्ट में यहाँ पर देखिए कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो ये गलती नंबर 6 हो गई है। तो हमने 6 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमरा नापना। पिछले वर्कशीट में हमने एक खेल खेला था जिसमें आपने रेखा से गेंद तक की दूरी अपने कदमों से चलकर नापी थी। ठीक है, याद है ना आपको? तो अगर आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी हो तो आपके कितने कदम आएंगे, अंदाज़ा लगाइए। तो मैंने अंदाज़ा लगाया जैसे कि मेरे कदम आएंगे मेरे कमरे के 28 लगा लेती हूँ मैं। ठीक है, 28। फिर अब आप पैर से देखिए, पैर रखिए जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ से देखो, फिर यहाँ से जब आपका जहाँ पर अंगूठा है वहाँ से रखिए, फिर यहाँ पर अंगूठा आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको अपने पैरों की लंबाई से आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी है। तो कदम मिलाकर चलकर देखिए और बताइए कि आपके कितने कदम आए। तो जब मैंने कदम मिलाकर देखे तो मेरे कदम आए 30। अंदाज़ा मैंने लगाया था 28 का, लेकिन मेरे जब मैंने कमरे की अपनी लंबाई नापी तो मेरे जो कदम थे वो 30 के आए। फिर आपके अंदाजे की संख्या और चले गए कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर है? तो देखिए 2 का अंतर है मेरा। 30 में से जब मैं 28 को माइनस करूँगी तो 2 का अंतर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके मम्मी या पापा अपने कदमों से चलें तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम होगी? तो बताओ। उनके कदमों की संख्या कम होगी ना, क्योंकि पापा के और मम्मा के पैर बड़े होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कम होगी। आपके पैर छोटे होते हैं, मम्मी पापा के पैर बड़े होते हैं, तो कम ही होगी ना। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपकी मम्मी या पापा के कितने कदम आएंगे? तो मेरे तो 28 आए थे, तो मम्मी पापा के कितने आ जाएंगे आपका अंदाज़ा? तो मम्मी पापा के आ जाएंगे यानी कि 24 लगा लेते हैं। अब आपने मम्मी या पापा को चलकर कदम गिनने को बोलना है आपको। फिर नेक्स्ट देखो, आपके मम्मी या पापा के कितने कदम आए? तो ये तो आपका अंदाज़ा था कि 24 आएंगे, लेकिन तो जब आपके मम्मी पापा ने चलकर देखा तो आपके मम्मी या पापा के कितने कदम आए? 22, ओनली 22। तो आपके घर में जो चारपाई या पलंग है उसकी लंबाई आपके कितने कदमों के बराबर होगी? तो मेरे जो अंदाज़ा है वो होगी, जैसे कि जो मेरा पलंग है वो होगा 15 का। ठीक है। तो आपके कितने कदम आए? तो मेरे कितने कदम आए? मेरे आगे 16 कदम। आपके अंदाजे और कदमों की संख्या के बीच कितना अंतर है? 1 का अंतर। तो ऐसे ही आपको देखना है करके। ठीक है ना? कितना आसान।
सिर्फ कदम नापने हैं, हमें अपना अंदाज़ा लगाना है और सही माप लिखना है। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बात कीजिए कि कदमों की अलग अलग संख्या क्यों आ रही है और यदि सबके लिए लंबाई एक जैसी रहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।